वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 545 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए और फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, भारतीय भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है अपना पूरा भूगोल कवर कर दिया है जितना प्रीलिम्स में आता है एक बार। अब अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना। अब समय है जो एक्सप्लेनेशन होती हैं बड़ी बड़ी या फिर कितने तरह से और प्रश्न बनाया जा सकता है उनकी तैयारी करने का। तो पुरानी वीडियो को सबको देख लेना। देखिए, टोटल जीएस की अपने देखा जाए तो 545 लगभग 600 के टेस्ट, 600 की संख्या जो है कंप्लीट हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। 600 का अगर एक एवरेज मान के 10 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6000 क्वेश्चन बनते हैं। 6000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपने 100 प्रश्नों के कम से कम 60 टेस्ट मार लिए एग्ज़ाम से पहले। 6000 प्रश्न बनते हैं, बहुत होते हैं। इनका अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए तो क्वालिफाइड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बात आती है करंट अफेयर्स की, तो पढ़ते रहना खुद से। बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने भी ऐड करें बीच में टेस्ट में। एक साल तक के, पिछले एक साल से चला रहा है, ये कोई नई टेस्ट सीरीज़ नहीं है। आपने देखा होगा जब से प्रीलिम्स का पिछले 2019 के बाद रिजल्ट आया था, 2 दिन के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। तो इन सब का रिवीजन कर लेना और बचे हुए दिनों में कोशिश करेंगे कि और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ऐड किया जाए जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है 4 अक्टूबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने करेक्ट होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बताइए। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, बताइए। पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, लेकिन इसको इंडिकेट कर दिया है इसने पूर्वी ढाल पश्चिमी ढाल करके। तो क्या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं, पूर्वी ढालों पर नहीं पाए जाते। अगर वेस्टर्न घाट लिख देता तो करेक्ट हो जाता केवल, लेकिन इंडिकेट कर दिया तो गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं पाए जाते, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। 2 और 4, 2 और 4 सी। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं, न कि पूर्वी ढालों पर। ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 2 और 4 सही है। तीव्र प्रगति से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? पहला स्टेटमेंट है, ये जो वन है वो शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड और एवनी आदि। मतलब इन वनों के ये वृक्ष हो गए। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन विरल होते हैं। विरल 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 मतलब घने, छीदे छीदे। विरल नहीं होते, सघन होते हैं, सघन। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। पूरा आंसर मिल जाएगा क्या? नहीं मिला है। ये वन शुष्क और शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला करेक्ट है। केवल 2 सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो केवल दूसरा कथन सही है। जिनका करेक्ट हो रहा होगा, पॉजिटिविटी आ रही होगी, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। उष्णकटिबंधीय जिनका सही हो रहा होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, दूसरा वाला करेक्ट है। औसत वार्षिक तापमान कितना है? 22 सेल्सियस से अधिक। और उष्णकटिबंधीय वन जो है वो सघन होते हैं, विरल नहीं होते। इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय जो है वो अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एवनी आदि हैं, याद रखिएगा। इनको तो बहुत बार पूछा होगा एग्जामिनर, लेकिन इनको रखेगा टफ बनाने के लिए, एनी एवनी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वनों के लिए वर्षा कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। और शुष्क पर्णपाती वनों के लिए कितनी? 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। इस चीज़ को याद रखना। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वनों के लिए कितनी? 200 सेंटीमीटर से ऊपर। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, करेक्ट है, बिल्कुल कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। कम नहीं होती, 70 से 100 के बीच में होती है तो शुष्क पर्णपाती, और 100 से 200 के बीच में होती है तो आर्द्र पर्णपाती। दूसरा गलत है भाई। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यानी दोनों को डिफाइन कर दिया है इसने, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच, 70 से 100 यानी शुष्क पर्णपाती और 100 से 200 आर्द्र पर्णपाती। देखिए इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन सा सही है? देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी भाग राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश का भाग हो गए। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। पूरे वर्ष रहते हैं क्या? इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल का पेड़, बेर, खजूर, खैर। बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये भी सही है तीसरा वाला। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। लगभग ने इस स्टेटमेंट की करेक्टिविटी को मजबूत कर दिया। तो देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें आ जाता है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्र। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ कौन सी? बबूल की, बेर की, खजूर की, खैर की आदि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है क्या? ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां तक पाई जाती हैं। बताइए। 3 सेकंड होल्ड करते हैं। 1 2 3। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि और तापमान में कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से हैं वो 2 भाग? उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली तक प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति तक मिलती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों का भ्रमण करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियां आपको वहां देखने को मिलेंगी? शीतोष्ण कटिबंधीय वन, अल्पाइन वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और मांस एवं लाइकेन। सबसे ऊंचाई वाले भाग की बात हो रही है हिमालय के। बताइए। देखिए सबसे ऊपर इनमें से पाया जाएगा कौन सा? मांस एवं लाइकेन आपको सबसे ऊपर मिलेंगे, डी। तो हिमालय के गिरिपथ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेंगे आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन। थोड़ा और ऊपर चलोगे 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो इस क्षेत्र में आपको कई स्थानों पर मिलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास। इसके ऊपर जाओगे आप इससे अधिक ऊंचाई पर तो आपको मिलेंगे अल्पाइन वन और चारागाह। उसके ऊपर जाओगे हिमालय के सबसे अधिक ऊंचाई वाले भागों में तो आपको मिलेंगी टुंड्रा वनस्पतियां जैसे कि मॉस एवं लाइकेन। तो पता चल गया ना कि उष्णकटिबंध हिमालय में जो है पर्णपाती वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक पाई जा रही है। बहुमूल्य प्रजाति है देवदार के वन। बताइए कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी हिमालय में। देवदार एक हिमालयन वृक्ष है, हिमालय प्रजाति है। तो कहाँ पर पाई जाएगी ये पाई जाएगी हिमालय में। कौन सा हिमालय? पश्चिमी हिमालय में, डी। तो देखिए हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कौन कौन पाया गया? चिनार, वालन और कौन सा? देवदार। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण है। अगर इनमें से कथन सही होगा, कारण उसकी व्याख्या करेगा तो उत्तर ये होगा। दोनों के दोनों सही होंगे।
लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे होंगे, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे होंगे, तो आंसर ये होगा। इन दोनों में से कोई गलत सही होगा तो आंसर डी या सी में से दिया जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा होती है, बताइए। पहली बात तो कथन देख लीजिए क्या करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। दक्षिणी ढाल में अधिक पाई जाती हैं, उत्तरी ढाल में अधिक पाई जाती हैं। अगर दक्षिण ढाल में अधिक पाई जाती हैं तो क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है या उत्तरी ढाल पर अधिक होती है? देखिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिणी ढाल में अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि हिमालय का उत्तरी ढाल तो वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता, तो शुष्क रह जाता है। दक्षिणी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए पाई जाती हैं। तो कथन सही है, कारण भी सही है, स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए हो गया भाई। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल की तुलना में दक्षिण ढाल पर अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि दक्षिण ढालों पर अधिक वर्षा होती है एवं उत्तरी ढाल शुष्क है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आपको पर्वतीय वन ढूंढने हैं, कहाँ पर मिलेंगे? पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में आपको पर्वतीय वन ढूंढने हैं तो आपको मिलेंगे ये वेस्टर्न घाट में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। तो 2 3 4 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट में नहीं। तो देखिए दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। एक तो पश्चिमी घाट हो गया, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? 1500 मीटर है। इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की पर्वत श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ती हैं। उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना सोलास वनों के वृक्ष हैं। देखिए पहला वाला करेक्ट है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती हैं। दूसरा भी करेक्ट है, तमिलनाडु, दूसरा भी करेक्ट है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। तीसरा भी करेक्ट है, मग्नोलिया, लेरेल और सिनकोना सोलास वनों के वृक्ष हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। तो डी एस का आंसर उपरोक्त सभी। इन छोटी छोटी चीज़ों का याद ध्यान रखना। अगर यहाँ होता नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन कहते हैं, तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास वन कहते हैं, याद रखिएगा। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं, डी है इसका आंसर। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की पर्वतीय श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1500 मीटर है। देखिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अतः नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों को क्या कहते हैं? सोलास वन के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मग्नोलिया, लेरेल, सिनकोना और बेटल का आर्थिक महत्व है। तो लेरेल, मग्नोलिया और सिनकोना जो है वो कैसे हैं? सोलास वन है। तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।